आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? दबंग होना चाहिए। आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? दबंग होना चाहिए। अगर एक मजबूत नेता को चुनिए जो आपके लिए लड़ने वाला हो, तो अपराधी ऐसे ही भाग जाएंगे। हर आदमी अपने अपने इलाके की सुरक्षा करने लगे तो अपराध ऐसे ही कंट्रोल हो जाए। जैसे एक पुलिंदर सिंह थे, टाउन इंस्पेक्टर, सुने थे हम, उस समय पढ़ते थे, जब उनकी गाड़ियां गुजरती थी तो अपराधी लोग का कांपने लगता था सीना, क्योंकि हर इंसान कमाता है अपने परिवार के लिए, लेकिन वो सुरक्षा महसूस नहीं करे तो उसके कमाने के बाद भी निश्चित, जैसे पैसा बैंक से निकाल के इस समय लेके जाने में कितना डर लगता है, क्योंकि पावर नहीं है मेरे पास। अब पावर मिल जाएगा तो हमको डर लगेगा, खदेड़ देंगे। यहाँ इंजीनियर साहब लोग आए हैं, लोग फर्जी डिग्री पे, ना रोड नीचे रहता है, नाला ऊपर रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा भाई। जितने नगर पालिका के इंजीनियर सब फर्जी डिग्री पे जॉब कर रहे हैं। जबान दिए थे कि हम अपना बिल्डिंग डोनेट कर देंगे, तो आज हॉस्पिटल को डोनेट किए, उतनी बड़ी बिल्डिंग जिससे मुझे महीने का 60,000 रुपये सैलरी आता था, मैंने हटवा के स्कूल को अपना डोनेट कर दिया। तो वैश्य समाज की बेटी है, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इतना ध्यान रखिए कि सैम्पी गुप्ता एक पढ़ी लिखी महिला है, विकास करेंगे सिवान का। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार। अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस, बुगनिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जो लोग भी वोट देते हैं तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। जो चुनाव भी आता है उसमें तीनों क्लास के लोग वोट देते हैं। होता यह है कि जब कोई नेता आता है वोट मांगने, चुनाव लड़ने, तो लोग सोचते हैं एक पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसा अभी हो रहा है, पूरा प्रचार प्रसार होता है, लोग अपना अपना दमखम से प्रचार करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। फिर लोग सोचते हैं, जो लोग वोट देते हैं कि हम वोट किसको दें, तो कुछ लोग जातीय समीकरण पर वोट देते हैं, कुछ लोग कार्य पे वोट देते हैं, कुछ लोग अपने लोगों को वोट देते हैं। चुना जाता है कोई नेता, जैसा अभी नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसी मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। जीवन जी सवाल पूरा घुमा के नहीं, सीधी सी बात है कि नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, ठीक है, इसमें नगर पालिका के चुनाव में आप बात कर रहे थे जातिगत, पैसा, धन बल, आखिर ये प्रथा, आप एक समाज सेवी हैं, इस प्रथा को कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए, ये प्रथा है, लेकिन इसको खत्म हम नहीं कर सकते हैं। जो जनता वोट देती है वो लोग ये सोचे कि हम वोट क्यों दें। जैसे हम अंगूठा से बटन दबा रहे हैं तो उस समय ये सोचे कि हम इनको वोट क्यों दें। ये सोचे कि हम एक वोट देते, ये 5 साल उस कुर्सी पर बैठ कर राज करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग को वोट देना कि जो उस कुर्सी पर बैठने के बाद अपने आप को राजा ना समझ के आप ही में से एक हो, आप ही में से एक समझे, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। सवाल आपका जो है, जैसे अभी क्या होगा, कुछ लोग आएंगे जातीय समीकरण से वोट मांगेंगे, कुछ लोग आएंगे तो कहेंगे कि भाई हम, जैसे वोट खरीदा बिक्रा भी जाता है। सिवान की जनता से हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि आप लोग वोट क्यों दे, ये बात जरूर सोचे वोट देने से पहले। किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उसमें 2 चीज मत लाइए। एक तो जातीय समीकरण मत लाइए, आप ये देखिए कि आपके हित का कार्य करने वाला कौन है, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो आपके हित में कार्य करना चाहता हो। कमाना एक बिजनेस हो गया है, पॉलिटिक्स बिजनेस हो गया। पॉलिटिक्स एज ए सेवा के भाव से जो करे उसको कुर्सी दीजिएगा तो शायद वो उससे आगे जाने की इच्छुक हो तो सेवा करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स कहता है कि सेवा करेंगे तो हमेशा बने रहेंगे।
जनता से जुड़े रहेंगे तो हमेशा बने रहेंगे। तो लोग 5 साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो 5 साल आपको लगता है कि आए और हटा दिए गए, लेकिन आप भ्रम में हैं। आपके एक वोट देने के बाद वो 5 साल आते हैं तो अपने 5 जन्म की व्यवस्था बना लेते हैं, फिर उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉलिटिक्स एज ए बिजनेस हो गया है। तो आपको लगता है 5 साल आए या चले गए, नहीं, 5 साल में वो मजबूत हो गए, धन से भी और बल से भी। आप भी आए तो आप भी यही काम करेंगे। इसी के लिए तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि देखिए, अगर सेवा के भाव से, जैसे मेरा सोच जो है, अगर हम नगर पालिका के चुनाव में MP गुप्ता आती है तो हम नगर पालिका जो भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो स्लोगन चल रहा है, इससे हट के काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार है तो इसको मुक्त करने की क्या जरूरत है? भ्रष्टाचारियों को हटा दीजिए, अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। कौन है भ्रष्टाचारी? नगर पालिका हो या कोई भी चुनाव हो, कौन है भ्रष्टाचारी? हम वोट देते हैं, एक वोट देते हैं तभी वो कुर्सी पे बैठते हैं, तो भ्रष्टाचारी तो हम ही ना चुनते हैं। अब बाद में कहेंगे ये भ्रष्टाचारी है, तो हमें कहने का अधिकार नहीं है। चुनने से पहले अगर हम देखिए, कोई चीज हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई कपड़ा ही खरीदते हैं, खरीदने वक्त अगर हमको अच्छा लगा खरीद लेते हैं, उसके बाद गड़बड़ निकल जाता है तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते दुकानदार पे कि ये कपड़ा गलत खरीद लिया। कब तो हम तो सेलेक्ट करके खरीदे हैं ना। उसी तरह हम किसी पॉलिटिशियन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर उंगली उठाने से अच्छा है कि हम जब सेलेक्ट करें उसी समय उंगली उठाएं कि इसको हम वोट क्यों दे रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचारी है। आपके कहने का मीन्स ये है कि आपने जो कैंडिडेट अपना समर्पित उम्मीदवार जो खड़ा किया है सेम्पी गुप्ता के, आखिर आपके कथनानुसार आखिर लोग सेम्पी गुप्ता को भी कैसे वोट दें? क्या सोच के वोट दें? वही तो हम कर रहे हैं। सेम्पी गुप्ता एज ए नई कैंडिडेट है, उन पे एक भी केसेस नहीं है भ्रष्टाचार का। हमको भी विश्वास है, जनता को भी विश्वास है कि सेम्पी गुप्ता उस कुर्सी पे बैठ के काम करेगी। और घरेलू महिला है, उनको राजनीति का नॉलेज है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं है। जब पूरी तरह परिपक्व होंगी तब कहीं जाके सोचेंगी कि भाई राजनीति क्या होता है। वो अभी जाएंगी तो सिर्फ अपने आप को भी बचाएंगी और नगर पालिका को भी बचाएंगी। मुझे लगता है, समाज को भी लगता है कि भाई नए लोग जो होते हैं, जैसे अगर कोई काम हम गलत करते हैं तो परिपक्व हो जाएंगे तभी डरेंगे, नहीं तो करेंगे। तो 5 साल सेम्पी गुप्ता को अगर मौका मिलता है तो उनको 5 साल समझ में आएगा कि घोटाला कैसे किया जाता है, तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो नए हैं, जिनपे भ्रष्टाचार के केस नहीं है। हाँ, देखिए, जनता जिसको सेलेक्ट करना चाहे कर सकती है। मान लीजिए कि सेम्पी गुप्ता को ना सेलेक्ट करके कोई नए कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रही है, अच्छी बात है, आप सेलेक्ट कीजिए, लेकिन ये भी देखिए कि जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं उसके साथ काम करने वाला, मजबूती से आने वाला कोई दिख रहा है कि नहीं। सेम्पी गुप्ता के साथ उनका भाई, मान लीजिए मुंह बोले भाई हैं, लेकिन हम जीवन यादव वहां उनके साथ काम तो करेंगे। को लगता है, किसी को लगता है कि हम जाके नगर पालिका में हम घोटाला कर सकते हैं? मेरा सपना है सीवान का विकास करना और अपने भविष्य का विकास करना। मुझे एक नया सपना, मेरा पॉलिटिक्स में आना कारण है कि मैं भी चाहता हूं कि सीवान विकासशील हो, और जब ये विकासशील होगा तभी मेरे लिए कोई आगे, जब हम आगे कोई चुनाव लड़ेंगे या आगे के लिए कुछ सोचेंगे तो वो लोग हमारी मदद करेंगे। हर कोई चाहता है कि हम बड़े पोजीशन पे जाएं, लेकिन रास्ते तो सीढ़ी बना के होती ना। हो सकता है कि मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि नगर पालिका मेरी पहली सीढ़ी हो, नगर पालिका को मैं ऐसा विकासशील दिखा दूं कि बाकी नगर पालिका के बाद मैं कभी किसी चुनाव में जाऊं तो मुझे ये ना कहना पड़े कि मैं विकासशील हूं या मैं विकास करता हूं। लोग अपने मुंह से कहना, भाई इस आदमी को वोट कीजिए, नगर पालिका में 5 साल रहा, अब 5 साल में नगर पालिका को सोने की चिड़िया बना दिया। तो इसके लिए मैं कार्य करना चाहता हूं, अपने भविष्य के लिए कार्य करना चाहता हूं, ना कि मुझे नगर पालिका की कुर्सी बैठ के पैसा कमाना है। इसके पहले भी जितने अध्यक्ष बने सब लोगों ने तमाम तरह के दावे किए हैं, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। तो अध्यक्ष हम नहीं बन रहे हैं, वो लोग अध्यक्ष बन रहे हैं, तो हम अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। हम अध्यक्ष के साथ में रहेंगे, हम उनके बोले भाई हैं। हम अपनी जो वोट है उनको लेके समर्पित किए हैं कि आपके साथ हैं, हम लोग मिल के कार्य करेंगे। कल हम वैश्य और यादव को मिला के जो एक समीकरण तैयार कर रहे हैं, कल अगर आज वैश्य समाज से वो महिला जीत के आती है, वैश्य के लिए और समाज के लिए कुछ करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे अगर हम कोई चुनाव लड़ेंगे तो वैश्य समाज का जो भरोसा मुझ पे आज बन रहा है, कल मुझे भी तो भरोसा होगा कि वैश्य समाज मुझे मदद मिलेगा मेरे चुनाव में। तो इसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं। तो
आप एमपी गुप्ता की मदद नहीं कर रहे हैं, आप एक तरह से मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं 5 साल कार्य करके दिखाऊंगा, जीतोड़ मेहनत करूंगा कि कल मुझे ये कहना ना पड़े किसी से, जो आप सवाल किए हैं कि हर कोई वादा करता है, तो मैं 5 साल के लिए वादा कर दिया मान लीजिए और नहीं किया, तो अगला चुनाव तो नहीं जीतूंगा ना। अगले चुनाव में वोट मांगने जाऊं तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप तो वादा करके निभाते नहीं हैं। और रही बात ये वादे से, तो मैं इतना किया हूं ना कि अगर कोई वादा मैं कर दूं तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ जीवन यादव ने वादा किया तो निभाएगा, और निभाया हूं, हर एक वादा निभाया हूं। सिवान की जनता से जो भी वादा किया हूं। नगर परिषद में इतना फंड है कि सोने की चिड़िया बना दीजिएगा सिवान को। देखिए फंड तो इतना है ना कि अब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है। फंड वापस 60 करोड़ रुपया नगर पालिका का वापस गया, आपको पता है। घोटाला के बाद भी पैसा वापस गया है, चोरी हो रही है। चलिए एक बात बताते हैं, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है किसके लिए लड़ा जाता है? 2 चीज होता है चुनाव लड़ने का, राजनीति में आने का इंसान का 2 मकसद होता है। एक होता है मान सम्मान कमाना और एक होता है पैसा कमाना। जनता जानती है कि जीवन यादव को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए या पैसा चाहिए। और मैं किस चीज का भूखा हूं? हर इंसान मेहनत करता है, उसके पीछे एक भूख होती है, एक लालच होती है, एक लालसा होती है। मेरी भी है, मेरी भी लालच है, लालसा है, एक भूख मेरे अंदर भी है कि मुझे मान सम्मान मिले, ना कि नगर पालिका की कुर्सी बैठ के पैसा कमाना है। मैं इसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य है कि सिवान की जनता से आग्रह करूंगा कि एक मौका, सिर्फ एक मौका, कि मुझे दिखा, जैसे नहीं हम कुछ दिखाना चाहते करके, सिवान की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं जो हम अभी तक अपने धन बल से किए हैं। हम सिवान की जनता को दिखाना चाहते हैं कि नगर पालिका के फंड जो आता है उसको यूज कैसे किया जाता है, समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए उस फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और उस कुर्सी पे बैठेगी एक वैश्य समाज की बेटी जो गलत कलम नहीं चलाएगी, पढ़ी लिखी है, मेरे एक कहने पे नहीं चेक काट के दे देगी मुझे 2 करोड़ का, कि लीजिए जीवन बाबू ये 2 करोड़ आपका हो गया। वो चलाक है, वो मीटिंग में वो जाएंगी, कुर्सी पे वो बैठेंगी, लेकिन मैं उनके साथ हर तरह से रहूंगा मदद में कि भाई ये कार्य कीजिए, क्योंकि आपका हम मदद इसलिए किए कि आप विकास कीजिएगा। तो कल मैं कोई चुनाव लड़ूंगा तो वैश्य समाज और मेरी समाज के लोग भी मेरे साथ खड़े होकर कहेंगे नहीं जीवन यादव ने चुनाव में मदद किए। तो आज जीवन यादव को भी चुनाव में वैश्य समाज का मदद मिल रहा है, मैं इस लालसे से उनके साथ सटा हूं। सिवान में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सिर्फ क्या? हाँ देखिए, एक और इस पे अच्छा सवाल किया, अपराध कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? एक मजबूत हाथ को चुना जाता है। अब हमसे 1 किलो का बोझा उठता नहीं है, हम 50 किलो उठाने का वादा कर दे। अपराध कंट्रोल, इतने हत्याएं हो रही है, इतने लूट हो रहे हैं। बीच बाजार में एक सोना व्यवसायी से 2.5 लाख लूट लिया गया, दौड़ा के चेहट के गोली मार के छीन लिया सब। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हम आज हम ये घटना करेंगे, 2.5 लाख रुपया लूटेंगे, 1 लाख खर्च कर देंगे, बच जाएंगे। 1.5 लाख तो फायदा हुआ ना, बिजनेस है ये कौन कर रहे हैं? ये छोटे मोटे अपराधी कर रहे हैं जिनके दिल में डर नहीं है। अगर आप मजबूत आदमी को चुनिएगा, शहर और देखिए देहात दोनों में अंतर होता है। देहात में कोई छीनैती करेगा ना तो लोग थप्पड़ मार के मुंगा देंगे, और शहर में छीनैती होता है तो लोग को मतलब नहीं रहता है। देहात में किसी घर में कोई मरता है तो भीड़ लगता है, शहर में थोड़ा सा अंतर है, शहर और देहात में। आप अपराधी खुद पाल रहे हैं। अगर एक मजबूत नेता को चुनिए जो आपके लिए लड़ने वाला हो तो अपराधी ऐसे ही भाग जाएंगे। आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? दबंग होना चाहिए, जो प्रशासन से भी उलझ जाए और अपराधी से भी उलझ जाए। जब प्रशासन से जी सर करेंगे तो क्या एक्टिव रहेंगे, और जो 2.5 लाख लूटता है वो 1 लाख दे के बच जाता है तो क्या उसको नुकसान है? वो तो जानता है कि हम जेल नहीं जाएंगे। जब हमको डर होगा तब ना हम अपराध करने से डरेंगे। दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहा है, लोग सरकार पे कमेंट करते हैं इसकी सरकार आई थी अपराध हुआ। अरे भाई सबके सरकार में अपराध होता है। आप छोटे स्तर पे हर आदमी अपने अपने इलाके की सुरक्षा करने लगे तो अपराध ऐसे ही कंट्रोल हो जाए। अब स्माइकर लोग को देखिए, पकड़े जाते हैं, 4 घंटे थाने की गाड़ी में घूमते हैं, 5वें घंटे उतार दिए जाते हैं। क्या, क्यों उतार दिए जाते हैं? आप लोग जानते हैं, कह नहीं सकते हम मीडिया में, लेकिन आप लोग को भी पता है ना क्यों उतार दिए जाते हैं। अपराधी का मतलब कि कोई गुजर जाए, जैसे एक पुलिंदर सिंह थे टाउन इंस्पेक्टर, सुने थे हम, उस समय पढ़ते थे, जब उनकी गाड़ियां गुजरती थी तो अपराधी लोग का कांपने लगता था सीना। उस टाइप का नेता भी गुजरने लगे, अपराधी जान जाए भाई यहां से गुजर रहे हैं तो उसका जब हाड़ कांपने लगेगा तो अपराध करने से डरेगा। तो अपराधी पर नकेल कसना है तो आप मजबूत आदमी को चुनिए जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, तत्पर रहे, लड़ने के लिए, बनने के लिए। न कि एक ऐसे नेता को चुन लीजिए जो आप जीतने तक आपके साथ रहे और जाए तो जी सर देख लीजिएगा सर ये घटना हो गया है सर। ये कौन है भाई? वहां धरना प्रदर्शन, एक घटना में अगर धरना प्रदर्शन चक्का जाम कर दिया, दूसरा घटना करने से पहले लोग सोचेंगे। अब प्रशासन भी एक्टिव रहेगी,
कहाँ है एक्टिव प्रशासन? रात को गश्तियां होती हैं, गश्तियां होती तो रात को शटर टूटता किसी दुकान का। दिन में दिन दहाड़े पैसा छीना जाता है। एक महिला मोटरसाइकिल से जा रही थी, जीविका वाली, 60,000 रुपये के लिए, जीविका के लिए नहीं जानते हैं लेकिन उनके घर गए थे, 60,000 के लिए छीनी। जो भी अपराधी छीना वो बाइक से गिरी, सर फट के मर गई। अब बताइए 60,000 रुपये अगर हम ले जाके दे दे तो वो अपराधी उनको वापस ला देंगे? जान तो गई 60,000 रुपये के लिए ना। अगर अपराधी के दिल में डर होता कि नहीं छीनने जा रहे हैं, पकड़ लिए जाएंगे, मुआ दिए जाएंगे, तो नहीं छीनता तो महिला जिंदा होती। यानी सिवान में उस तरह का क्षमता वाला नेता नहीं है, इसलिए ऐसी। आपको क्या लगता है उस टाइप का है कोई? कोई आए तो एक बार मौका दे के देखिए, एक मौका दीजिए। हटाना और बैठाना तो आप ही का काम है। एक मौका दीजिए और उस कुर्सी पे एमपी गुप्ता बैठ जाएगी तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। जब हम मजबूत होंगे तब ना आपके लिए हम हर जगह हर कदम, जैसे अभी एक्टिव हम पहुंच जाते हैं, उस तरह पहुंच के हम लड़ेंगे आपके लिए। मौका तो मिले। यानी कि जीवन यादव 30 दिसंबर के बाद अगर मान ले कि नए साल में सिवान को विकासशील विकसित बनाएंगे, 100% विकासशील, विकसित और सुरक्षित बनाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र एज ए बिजनेस का क्षेत्र होता है। इसमें प्रशासन से साथ बैठ के देखिए, नेता और प्रशासन जब तक एक नहीं होंगे और थोड़ा मजबूत नहीं होंगे तब तक अपराध कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि हर इंसान कमाता है अपने परिवार के लिए, लेकिन वो सुरक्षा महसूस नहीं करे तो उसके कमाने के बाद भी निश्चित, जैसे पैसा बैंक से निकाल के इस समय लेके जाने में कितना डर लगता है। हम जैसे आदमी, हम कोई पैसा मंगाते हैं ना तो बोलते हैं भाई देख लेना, भाई मार के छीन लेगा सब। अब पैसों जाएगा, जनवो जाएगा, डर तो हमको भी लगता है। कारण क्या है? क्योंकि पावर नहीं है मेरे पास। अब पावर मिल जाएगा तो हमको डर लगेगा, खदेड़ देंगे। चलिए एक बार सिवान की जनता से अपील कर दीजिए कि 30 के बाद आप क्या करेंगे। और देखिए क्या करेंगे ये नहीं कहेंगे, ये वादा भी नहीं करेंगे, लेकिन करके दिखाने का जिजीविसा। एक मौका मिला तो दिखा देंगे। अगले चुनाव में हमको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कार्य ही बोलेगा कि कैसे राजनीति में आके समाज का भला किया जाता है और समाज का भला के साथ साथ समाज को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, ये हमको पता है। हम 30 तारीख के बाद दिखा देंगे। बस में नाला को लेकर बहुत सारी समस्या है, उसके लिए क्या करिएगा? देखिए नाला का समस्या है ना, तो मेरे मैनिफेस्टो में अगर एमपी गुप्ता चुनाव जीत के आती है तो कैसे नाले बनाए जाते हैं। यहाँ रोड नीचे रहता है। देखिए यहाँ इंजीनियर साहब लोग आए हैं, लोग फर्जी डिग्री पे ना, रोड नीचे रहता है, नाला ऊपर रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा भाई? तो वो भी फर्जी डिग्री पे जो इंजीनियर आएगा फर्जी ना काम करेगा। पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तब ना वहां समझ में आएगा कि रोड ऊपर रहता है, नाला नीचे रहता है, पानी कहाँ से जाएगा, निकास किधर से होगा। तो सब फर्जी है। जितने नगर पालिका के इंजीनियर है सब फर्जी डिग्री पे जॉब कर रहे हैं। पहले तो उनकी डिग्री जांच करानी चाहिए कि भाई फर्जी डिग्री पे तुम आए हो, एक तो घूस दे के आ गया होगा सब। तो जब हम शिक्षित हो गए, हमको नॉलेज होगा, तब ना हम इंजीनियर से बहस करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं बहस करने वाले आदमी को लाइए, चुप्पा आदमी को मत चुनिए। अगर जनता को लगता है कि जीवन यादव में काबिलियत है तो मुझे एक मौका मिले, बस एक मौका। 28 तारीख को वोटिंग है, 30 को रिजल्ट है, उसके बाद दिखाएंगे हम कि कार्य कैसे किया जाता है। क्या लगता है आपको, लोग जाति मजहब से हटकर वोट करेंगे या विकास लेकर वोट? देखिए जाति मजहब से लोग हट के वोट करेंगे। अगर हम देखिए सबको मौका मिला है, सबको मिला है। जितने प्रत्याशी उठे सब लोग छोटे मोटे नेता हैं। हम पहला चुनाव लड़ रहे हैं और अभी हम नहीं लड़ रहे हैं, वैश्य समाज की एक लड़की को वादा किए हैं जो निभाने के लिए लड़ रहे हैं। हम वादा किए थे कि हम आपके साथ हैं तो हम मरते दम तक रहेंगे, हर तरह से हैं। आप लोग भी जानते हैं, समाज भी जानता है, जनता भी जानती है कि हम एमपी गुप्ता का साथ नहीं छोड़े हैं। जनता के साथ साथ अब बड़े नेताओं का समर्थन भी जीवन यादव जी आपको मिल रहा है, जैसे कि सिवान एमएलसी विनोद जायसवाल ने आपको काफी प्रशंसा किया। जी जी, कल हमसे मिले थे, वो बोले थे, वो तो हमको बोले थे भाई सिवान के आप हीरो है, तो हमको अच्छा लगा। ऐसे देखिए कार्य करने में तब ना मजा आता है जब कोई आपको बढ़ावा दे। अब उनकी एक बात है मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरे अंदर और एनर्जी आ गया कि नहीं कुछ किए होंगे तभी तो ये बोल रहे हैं कि सिवान के हीरो है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है, विनोद जायसवाल ने आपको प्रोत्साहित किया। जी जी, सारे देखिए सारे नेता जो भी लोग हैं सब लोग चाह रहे हैं कि जीवन यादव आए, कुछ कार्य करके दिखाए। हमें जनता से आग्रह किया, हमें एक मौका, बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमको एक मौका दीजिए। दोबारा मौका की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा अगर हमको मौका चाहिए तो हम अपने कार्य करके आपसे ले लेंगे। कार्य नहीं करेंगे तो दोबारा वोट मांगने जैसे ये लोग आ रहे हैं तो हम एक जबान के पक्के इंसान हैं। जो भी आज तक जबान दिए थे कि हम अपना बिल्डिंग डोनेट कर देंगे, तो आज हॉस्पिटल को डोनेट किए। उतनी बड़ी बिल्डिंग जिससे मुझे महीने का 60,000 रुपये सैलरी आता था, मैंने हटवा के स्कूल को अपना डोनेट कर दिया। तो जबान दिया था तो पूरा किया। आज भी जबान दे रहा हूं कि एक मौका, बस दोबारा मौका मांगने के लिए हमको फील्ड में आके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कार्य ही मेरा वोट होगा। जनता अगर आपको मौका देती तो आने वाले समय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ये तो आगे मेरा भविष्य तय करेगा और मेरा समय तय करेगा।
पहले ये चुनाव है, इसमें हमको मौका मिले। जीवन जी, वैश्य समाज से कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ सैम्पी गुप्ता ही नहीं है। ऐसे में आपने सैम्पी गुप्ता को ही क्यों चुना? अच्छी महिला है, शिक्षित महिला है, सुसज्जित है, एक तो समाज के लिए कुछ करना चाहती है। आप लोग भी देख रहे हो, मीडिया में सुन रहे होंगे, सब कोई महिलाएं मीडिया में आ रही हैं, लेकिन जो सैम्पी गुप्ता आई हैं मीडिया में, तो उनका नॉलेज के बारे में आपको पता चल गया होगा, बोलने का तरीका, चलने का तरीका। एक नेता के अंदर एक गुण होता है जो उनके अंदर है, इसलिए हम उनको समर्थन में थे और आज भी हैं। चुनाव जीत के वो आती है तो मुझे विश्वास है, सिवान के मेरे साथ लोग हैं, मेरे जो समाज के लोग हैं, उनको विश्वास है कि सैम्पी गुप्ता और जीवन यादव मिलकर कार्य करेंगे। अब वैश्य समाज को समर्थन देना है कि भाई उनकी बेटी है, अगर वो चुनाव जीत के आती है तो कहीं ना कहीं हम वैश्य और यादव और दलित को मिला के जो एक समाज बनाए हैं, ये आगे भी निरंतर चलेगा। अगर समाज उनके समाज के लोग उनको अगर मदद कर देते हैं तो मेरे समाज के लोग 100% उनको मदद कर रहे हैं, चुनाव वो जीत जाएंगी। तब वैश्य समाज की बेटी है, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इतना ध्यान रखिए कि सैम्पी गुप्ता एक पढ़ी लिखी महिला है, विकास करेंगे सिवान का। लोगों का भी कहना है कि उम्मीदवार तो महिलाओं में बहुत सारे थे, लेकिन समाज सेवी जीवन यादव ने जो काम किया और सैम्पी गुप्ता को जो आपने समर्थन दिया, तो कहना है कि सैम्पी गुप्ता बहुत खुशनसीब इंसान है कि आप जैसे समाज सेवी का समर्थन उनको मिला। देखिए उनके नसीब में, देखिए चेयरमैन था, अगर वो जीत जाती है तो वो अपने नसीब से है। मैं तो सिर्फ उनके मदद में खड़ा हूँ और मैं इस उम्मीद में उनके साथ खड़ा हूँ ना कि कल आज मैं उनकी मदद करूंगा तो कल वैश्य समाज की जो लड़की को मैंने बहन बना के चुना है, कल वैश्य समाज मुझे मदद करेगा तो मेरा भी भविष्य बनेगा और मुझे दोबारा मौका मिलेगा काम करने का। और मैं कार्य का भूखा हूं, कमाने का नहीं। और जनता जानती है, जो इंसान अपना दूर दूर बेचने का वादा कर दिया है वो कमाने के लिए उस कुर्सी पर नहीं जाना चाहता है। हमें चाहिए मान सम्मान, जो मैं कमाना चाहता हूं जनता के बीच, जो मुझे मिला है। आज मैं हर गली नुक्कड़ चौराहे पे जाता हूं, लोग मुझे जो मान सम्मान देते हैं, मैं इसी का भूखा हूं और मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसी चीज का भूखा रहूंगा। जीवन जी, अभी 2-3 रोज पहले एक आपका ऑडियो फिर से वायरल किया गया था, पूरा मामला क्या था, क्यों? देखिए ये तो डर हो गया है, ये जो भी करा रहे हैं लोग, उनको इस चुनाव से डर नहीं है। उनको लग रहा है ना कि आगे भी चुनाव लड़ेंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे बदनाम करने के लिए हर एक कंडा। अभी तो मुझे एक कल न्यूज मिला कि मुझे किसी भी केस में जेल भेजने का प्लान चल रहा है। अब बताइए तो कहां कहां भागेंगे? हम अपना कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। कहां मेरा कार्य बंद है? आपका कार्य है मुझे फंसाना, मुझे बदनाम करना, करिए, मुझे कोई आपसे डर नहीं है, क्योंकि जीवन यादव पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। तो जब डरूंगा नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ऑडियो वायरल कीजिए, मेरा वीडियो वायरल कीजिए, मुझे बदनाम कीजिए, मेरा कार्य भी तो बोल रहा है और जनता समझदार है। जीवन यादव पागल नहीं है, बुर्बक नहीं है, मूर्ख नहीं है कि चुनाव पीरियड में अपना ऑडियो वायरल करवाएगा, चाहे अनर्गल बात मीडिया में, चाहे कहीं किसी से बोलेगा कि आप वायरल कर दीजिए। अरे उसको बना के डबिंग करके लोग ला रहे हैं, लाने दीजिए। वैसा तो कहिए ना, हम अभी आपका डबिंग करवा के चलवा देते हैं, किसी का भी डबिंग हो। अच्छा, नरेंद्र मोदी का डबिंग नहीं होता है, लालू जी का डबिंग नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जब उनकी डबिंग हो सकती है तो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, हमारा डबिंग करने में क्या जा रहा है? कर दो, चला दो। उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ही को इतना टारगेट या निशाने पर क्यों लिया जाता है? अरे भाई डर लग रहा है। अच्छा देखिए, कम समय में लोग ही तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा चर्चित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को डर हो गया हो आगे भविष्य से, क्योंकि मेरे पास अभी बोले ना खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। क्योंकि मुझे मान सम्मान कमाना है, पैसा नहीं। पैसा कमाना होता तो मुझे पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। जिनको पॉलिटिक्स से पैसा कमाना है वो पॉलिटिक्स करके कमाए, जनता उनको मौका दे। मैं जनता से आग्रह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूं कि मुझे भी एक मौका दे। जो पॉलिटिक्स करके पैसा कमाना चाहते हैं उसको दे सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को मौका दे सकते हैं। एक जीवन यादव की सोच है कि सिवान की जनता के लिए कुछ करना चाहता हूं, जो करके मैं देखिए, पहले मैं ट्रेलर दिखा दिया हूं, फिल्म बाकी है। मैं एक ट्रेलर दिखाया ना, एक साल से सोया नहीं हूं, एक साल से बीमार होने के बाद भी फील्ड में निरंतर कार्य कर रहा हूं। जो इंसान एक साल कार्य करके अपनी इतनी सारी संपत्ति बेच दिया, तो क्या उस कुर्सी बैठ के उस मेकअप कर लूंगा? चाहे कोई भी कुर्सी बैठ के उस चुनाव जीत के भी, किसी भी चुनाव को जीत के, वो मैं अपना मेकअप कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं मान सम्मान कमाना चाहता हूं, जो मुझे मिल रहा है। और मुझे विश्वास है सिवान की जनता से कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा। जब पहला मौका मिलेगा मैं कार्य कर दिखाऊंगा, तो दोबारा मौका भी मुझे मिलेगा। तो मुझे एक मौका आप दीजिए, दोबारा मैं आपसे खुद ले लूंगा। चलिए अंतिम सवाल, क्योंकि बहुत सारा उतराव चढ़ाव लगातार आप देख रहे हैं अपने जिंदगी में, अभी आपकी तबीयत कैसी है? जो आपके शुभचिंतक है, चाहने वाले हैं, तो क्या मेरी तबीयत ऐसी है कि मुझे बेड रेस्ट डॉक्टर बोला है, लेकिन मैं सैम्पी गुप्ता के लिए अपना जान त्याग के, मैं जब देखिए मेरा जो बीमारी है, मुझे ड्रग्स जो एक मेडिसिन आता है उस टाइप का जहर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर ने बोला कि आप हमें अभी 3 महीने से 6 महीने के बीच आप
फाइनली बेड रेस्ट में रहिए, कभी भी आपका नाक फट सकता है। हमेशा हल्का हल्का ब्लडिंग आता है मुझे, लेकिन सेम्पी गुप्ता को जबान दिया हूं, कल मैं बैक हो जाता चुनाव से तो लोग मुझे गाली भी देते और ये कहते हैं कि एक लड़की, वैश्य समाज की लड़की को जीवन यादव ने मदद करके चुनाव में वादा करके पीछे हट गया और वो आज चुनाव हार गई। तो मैं मेहनत करूंगा, हार जाएंगी तो सिवान की जनता की हार नहीं होगी, मेरी हार होगी। आज जीत होगी तो सिवान की जनता की जीत होगी, क्योंकि देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। लोग कहते हैं मैं देहात में या शहर में वोट मांगने जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आप चुनाव थोड़ी लड़े हैं सेम्पी गुप्ता, तो हम यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम चुनाव लड़े होते ना तो आप वोट मत दीजिए। तो हार भी जाते तो आप सोच रहे थे, लेकिन सेम्पी गुप्ता हारेगी ना तो जीवन यादव हार जाएगा। और जीवन यादव हार गया तो कहीं ना कहीं एक मेरी अंदर जो जुनून है कार्य कर रहेगा, जो जोश है वो भी मर जाएगा। तो कल अगर जायसवाल जी ने मुझे कहा कि भरे समाज में कि जीवन यादव सिवान का हीरो है, तो मुझे ये मान सम्मान चाहिए कि कहीं जाए तो मेरी तारीफ हो। ये जो अनर्गल ऑडियो वीडियो वायरल करने वाले लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कार्य कीजिए, अपने आप की पहचान बनाइए, अपने बाप की पहचान से पहले हटिए। जीवन यादव की एक पहचान है, पहचान के मोहताज नहीं है। तो अपने दम पे मेहनत किए तब मिला है, आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी मिलेगा। लोगों की शिकायतें करने से आप बड़े नहीं हो जाइएगा, कार्य कीजिएगा तो आप बहुत बड़ा हो जाइएगा। कार्य कीजिए और तब मेरे जैसे भी लोग आपका सम्मान करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवन जी आपने जो कार्य किया है, इससे काफी लोग नेता बढ़िया लोगों के नजर में आप हैं। क्या लगता है कि जो जीवन सेवा सदन एक स्थान पे चल रहा है वो हर वार्ड में हर घर तक पहुंचेगा? मेरे मीडिया बंधु भाई, आप रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि जनता तक ये बात पहुंचा दीजिए। मेरा ख्वाब है ना कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से भी गरीब आदमी नहीं मरेगा, सिवान में मरने नहीं देंगे। छपरा का भी और गोरखपुर का भी मरीज सिवान का ऑपरेशन कराएगा गरीब तबके के लोग। मैं ये व्यवस्था सिवान में लाना चाहता हूँ, मैं लाऊंगा। अब मैं वादा किया हूँ कि सिवान को एक मल्टी सिटी हॉस्पिटल फ्री में दूंगा, तो अपना जमीन बेच के वो कार्य लगा दिया हूं, बन रहा है मेरा हॉस्पिटल। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया लगेगा, 1 रुपया, क्योंकि फ्री में मैं किसी का इलाज नहीं करूंगा। 1 रुपया लूंगा, लोगों को लगे कि पैसा दे के इलाज करा रहा हूं। 1 रुपये में इलाज कराऊंगा, ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन और हार्ट अटैक का ऑपरेशन 1 रुपये में होगा। ये पूरे हिंदुस्तान में आज किसी ने नहीं किया है, ये मैं करके दिखाऊंगा। और 251 लड़कियों की शादी का जो वादा किया हूं, 251 लड़कियों की जो शादी करने का वादा किया हूं, ये भी निभाऊंगा। अभी कुछ डिटेल्स आया है, लोग जो भी अपने मोहल्ले गांव के सुन रहे हैं, उस गांव की जो गरीब बेटी है उसकी शादी तय हो जाए, वो डिटेल्स मुझे मिले, मैं ये शादी 251 लड़कियों की एक मंडप में कराऊंगा, ये भी वादा किया हूं, इसको भी निभाऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर जीवन सेवा सदन, हाँ, एक मैं नया सिस्टम लाऊंगा। जैसे कुछ असमर्थ हो जाते हैं लोग मेरे कैंप में आने से, हॉस्पिटल पे आने से, मैं 45 वार्ड में 45 एक मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, छोटा छोटा, जिसका मैं डायरेक्ट देखरेख करूंगा। हर संडे को वहां एक डॉक्टर बैठेंगे जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करेंगे, जो बड़ी बीमारी होगी तो लोग मेरे हॉस्पिटल पे आएंगे। मैं मेडिकल पे खास ध्यान रखूंगा, शिक्षा पे खास ध्यान रखूंगा। एक मौका चाहिए बस, इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सिवान की जनता से आग्रह कर रहा हूं कि सेम्पी गुप्ता की जीत नहीं, आपकी जीत होगी, और हार होगी तो जीवन यादव की हार होगी। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो सेम्पी गुप्ता के नहीं, हाँ, जीवन यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। अंतिम सवाल जीवन जी, कुछ लोग वोट खरीदने वाले आ गए हैं बहुत सारे। अब जो खरीद रहे हैं ना, उनको ये पता होना चाहिए कि जीवन यादव वोट खरीद के चुनाव जीतना चाहता, तो जो इंसान इतना खर्च करके समाज सेवा किया वो वोट भी खरीद सकता है, लेकिन मैं एक वोट नहीं कर दूंगा। मैं सिवान की जनता से आग्रह करूंगा, जो भी लोग वोट बेचते होंगे, मैं नहीं जानता हूं कि क्योंकि पहला चुनाव है सिवान में, पहले बार आया हूं, कभी चुनाव में किसी के कैंपेनिंग नहीं किया हूं। अगर वोट बिकता होगा तो एक वोट मत बेचिए, एक वोट नहीं, आप अपने शहर का विकास बेच रहे हैं। वो एक वोट खरीद के 5 साल उस कुर्सी पे बैठ के अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा कि आप उसकी ऊंचाई को देखिएगा तो सर उठाना पड़ेगा। और जीवन यादव को मजबूत कीजिएगा तो सामने से देखिएगा, जब जो होइएगा, जहां जो होइएगा, जीवन यादव हर वक्त आपसे मिलेगा। जिस वक्त आप हमें ढूंढना चाहे ढूंढ सकते हैं, सिर्फ एक कॉल कीजिए, मैं वहां पहुंच जाता हूं, वैसे हमेशा पहुंचते रहूंगा। नहीं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक मौका देके देखिए, नहीं तो चाय में मक्खी जैसे निकलती है उसे निकाल के मुझे भी फेंक दीजिएगा, मुझे परवाह नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे एक मौका मिलेगा तो दोबारा मौका मांगने के लिए मैं इतना कार्य करूंगा कि मुझे मौका मांगने के लिए आना नहीं पड़ेगा। आज जनता खुद कहेगी नहीं, जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जी नमस्कार।